देखा था एवरेज की, और एवरेज अपन ने एवरेज को देखा था कि एवरेज क्या है, एवरेज सर मिडिल वैल्यू भी होती है, एवरेज यानी औसत। तो अपन ने एवरेज की एक चीज में देखा था कि एवरेज का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, मिडिल वैल्यू बीच होता है। का मान मिडिल में। ठीक है, मिडिल वैल्यू का मतलब होता है मध्यमान। क्या होता है, मध्यमान। इसी को अपन आगे चल के मीन भी पढ़ेंगे, इसको अपन क्या पढ़ेंगे, मीन भी पढ़ेंगे। ठीक है, मध्यमान का मतलब इंग्लिश वर्ड होता है जो मीन होता है। तो अपन ने इसके लिए ये देखा था कि यदि मीन या मध्यमान से अपन मानते हैं एवरेज को, तो जिनका अपन एवरेज फाइंड करते हैं उनका डिफरेंट इक्वल होना चाहिए, तभी अपन ऐसा कर पाएंगे। डिफरेंट इक्वल होना चाहिए, डिफरेंट इक्वल होना चाहिए, तभी अपन ऐसा कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस चीज अपन ने देख चुके थे। अब दूसरे तरीके भी होते हैं। क्या होते हैं वो तरीके? देखिए कि आपको किसी भी नंबर, जैसे कोई भी नंबर दिया आपको, देखना यहाँ पे राजकुमार, यदि आपको 20 दिया है, आपको 30 दिया है, आपको 50 दिया है, आपको 70 दिया है, मतलब आपको जो है 60 दिया है, इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं, तो आपसे बोला जाता है कि आप जो है इसका एवरेज फाइंड करिए। तो बेसिक तरीका तो अपन को पता है कि एवरेज क्या होता है, बेसिक तरीका सबको मालूम है ना क्या होता है। बेसिक तरीका तो ये होता है कि आप इसको 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 60 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा इसका, तो आप बोलोगे इसमें अपन जो है टोटल नंबर का डिवाइड कर देंगे। कितने नंबर टोटल, 5 नंबर है, 5 का अपन डिवाइड कर देंगे। इनको अपन प्लस करेंगे, प्लस करने से जो भी आएगा उसको देखेंगे। तो प्लस करने से कितना आएगा बताइए, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 को 23, 230। इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 में होता है 10, और 23 का डबल कितना हो जाएगा, 46। तो जी 46 क्या आ जाएगा इसका, 46 इसका क्या आ जाएगा, एवरेज। क्या जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अब 46 इसका एवरेज आ गया, ये तो अपन ने बेसिक से किया है, लेकिन बेसिक से हर क्वेश्चन को तो सॉल्व कर नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम जाएगा, क्योंकि अपन को वो चीज समझ करके अपन को दूसरे प्रकार से चलना है। क्यों चलना है, क्योंकि अपन को टाइम बचाना है। तो आंसर कितना आ गया, 46 आ गया। अब अपन एक काम करें, अपन बेसिक से ना करें इस क्वेश्चन को, अपन कैसे करें, अपन मान के करें, एज्यूम करके करें। अपन कैसे एज्यूम करके करें, अपन ऐसा मान लें कि ऐसा अपन मान लें कि अपना एवरेज 50 है, मतलब कुछ भी एवरेज रहे हमारा, लेकिन अपन मान लें कि अपना एवरेज कितना है, 50 है। तो अपन मान लिया अपन ने कि अपना एवरेज 50 है। अच्छा 50 ही क्यों माना हमने, 20 क्यों नहीं माना हमने, 30 क्यों नहीं माना हमने, 70 क्यों नहीं माना हमने, 50 ही क्यों माना? क्योंकि 50 समथिंग अप्रॉक्स में ऐसा लग रहा था कि बीच का है। किनके बीच का, इन नंबरों के बीच का है, इसलिए हमने ऐसा माना है। तो आपने 50 मान लिया। आप कह रहे हो कि हमारे हिसाब से इसका जो हमें एवरेज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 लग रहा है। ठीक है, 50 आपको एवरेज लग रहा है, तो आपको ये देखना है, यदि 50 एवरेज लग रहा है तो आपको ये देखना है कि 50 से कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। ठीक है, 50 से ये भाई साहब कितना कम है, तो आप बोलोगे 30 कम है। 50 से ये भाई साहब कितना कम है, 20 कम है। ये कितना कम है, 0। ये कितना कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। ये कितना कम है, ये 10 ज्यादा। तो भैया 20 कम था, 20 ज्यादा था, 20 कम था, ये तो हट गया ना। बचा कितना, 30 बचा और 10 बचा। तो 30 कम है और 10 ज्यादा है, तो इसमें से 10 भी घटा दो तो आप बोलोगे 20 कम है। क्या है, 20 कम है। अब इस 20 को बनाओ आप एवरेज। क्यों बनाओ एवरेज, क्योंकि आप एवरेज से एवरेज को घटा सकते हो, एवरेज से एवरेज को आप जोड़ सकते हो, एवरेज से एवरेज आप एवरेज में किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का गुणा भाग जोड़ घटाना नहीं कर सकते हो। एवरेज में यदि आप किसी नंबर को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, तो सिर्फ वो क्या है, वो एवरेज ही है। मतलब एक एवरेज को दूसरे एवरेज से जोड़ सकते हो, एक एवरेज को दूसरे एवरेज से घटा सकते हो, एक एवरेज को किसी संख्या से आप जोड़ या घटा नहीं सकते। हमने इसको एवरेज माना था क्योंकि माई एवरेज था, मेरे हिसाब से एवरेज था, हमें लग रहा था कि ऐसा हमारा एवरेज है, इसलिए हमने इसको माना था।
क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एवरेज जो है मिडिल वैल्यू होती है, लेकिन मिडिल वैल्यू कब होती है, जब इक्वल डिफरेंट होता है तब। यहाँ पे डिफरेंट इक्वल नहीं था, इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा एवरेज कितना 50 है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि जी भाई यहाँ पे यदि 50 एवरेज है तो 50 से हमने सबको कंपेयर किया, भाई 50-50 सबको मिलना चाहिए। लेकिन ये 20 जो है 20 कम आ रहा है, क्या आ रहा है, 20 कम आ रहा है। तो ये 20 तो नंबर है, वो ये क्या है, ये एवरेज है, ये हमने माना है एवरेज। तो इस 20 को हम एवरेज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस 20 को हम एवरेज बनाएंगे। एवरेज बनाएंगे तो हम कितने का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। क्यों 5 का भाग देंगे भाई, 4 का भाग क्यों नहीं देंगे, हम 2 का भाग क्यों देंगे, हम 10 का भाग क्यों नहीं देंगे, हम 5 का भाग क्यों देंगे, इसीलिए देंगे हम 5 का भाग कि जो 20 रुपये जो माइनस में आ रहा है ना, ये सब पांचों लोगों से 20, पांचों लोगों को बराबर बराबर जी सहना पड़ेगा। बोलते नहीं यार इतना घाटा हो गया, क्या करें इतना घाटा हो गया, तो क्या कोई एक व्यक्ति सहेगा। यदि 5 लोगों ने कंपनी स्टार्ट की है, यदि घाटा उसको हुआ है तो वो घाटा सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। यदि उनको कोई फायदा हुआ तो फायदा भी सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो जी घाटा हो गया, इनको घाटा हो गया मतलब 5 को बराबर बराबर बांटा जाएगा। कितना कितना घाटा मिलेगा इनको, तो बोलो 5 को 20, यानी 4 रुपया इनको घाटा हो गया। सब हर बंदे को 4-4 रुपया घाटा हो गया। इसका मतलब अपन इससे 4 क्या कर दीजिए, एवरेज आ गया, ये क्या आ गया एवरेज। एवरेज अपन इससे 4 क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो आंसर कितना जाएगा बताइए, 46। आंसर वही आया, आंसर आपका वही आया, वही कि नहीं आया, आया वहीं पे। अच्छा अब आपका कहना ये है कि ठीक है कि आपने 50 माना था, हमें इससे मतलब नहीं है, हम 50 माने, हम 100 माने, हम 10 माने, हम 20 माने, हम वो संख्या भी मान सकते हैं जो संख्या यहाँ पे मौजूद नहीं है, उस संख्या को भी मान सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि यार एक काम करते हैं, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है, और लगभग बीच में 50 है, और एक काम करते हैं अपन 45 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं। कितना माने अपन ने एज्यूम कर लिया कि हमारा एवरेज कितना है, किसका, हमारा एवरेज है कितना है, 45 है। यदि 45 एवरेज है तो भाई 45 से ये कितना कम है, ये सब 25 कम है, -25 कर दो। 45 से ये कितना कम है, -15। 45 से ये कितना कम है, ये कितना ज्यादा है, ये सर 25 ज्यादा, ये कितना कम है, 15 ज्यादा है सर, 15 ज्यादा है। तो ये 15 ज्यादा है, ये 15 कम है, ये 25 ज्यादा है, ये 25 कम है। अब बचा कितना, कम बचा। अब भाई घाटा लग गया जी 5 रुपए का, तो क्या 5 रुपए घाटा कोई एक व्यक्ति सहेगा, नहीं सहेगा, 5 लोग सहेंगे। तो मतलब कि 5 लोग थे, कितना रुपया सहना पड़ेगा उनको, 1-1 रुपया हर को सहना पड़ेगा। हमने माना कितना था बोलो, 45, कितना माना था, 45 माना था। कितना माना था, 45 माना था। तो 45 माना था हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे प्लस थोड़ी है, प्लस आएगा बेटा, प्लस आएगा। 50 है तो प्लस ना आएगा। अरे 50 में से 45 माइनस करोगे तो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, बताइए। प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। मतलब यहाँ पे कितना प्लस करोगे आप, 1 प्लस करोगे। कितना प्लस करोगे आप, यानी घाटा नहीं हुआ था, 1 रुपया फायदा हो रहा था हमको, तो कितना जाएगा आपका 46। समझ में, मतलब आंसर आपका, आंसर में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको उस संख्या को ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब लेकिन हमारी सलाह है, कैसी सलाह है कि हमें ऐसे नंबर नहीं मानना है। हमें किन नंबरों को मानना है, ऐसे नंबरों को मानना है जो नंबर आसान होते हैं। हमारा माइंड जो काम करता है वो थोड़ी सी ऐसे नंबरों में काम नहीं करता। कैसे नंबरों में काम करता है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ऐसे नंबरों में हमारा माइंड बहुत जल्दी काम करता है। तो हमें 45 नहीं मानना है, हमें कितना मानना है, हमें जो है, यदि आप एक काम करिए, आप 60 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मान लीजिए, 60 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम करिए, आप 60 ही मानना, आप 40 ही मानना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको जो मानना है वो मान लो, लेकिन हमारा कहने के लिए इसलिए ताकि आपको घटाने जोड़ने में दिक्कत ना जाए। 40 मान लिया आपने, कितना माना आपने, 40 मान लिया। अब आप ये बताइए 40 इससे कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 40 इससे जो है ये जो है 20 कम है। कितना कम है, 20 कम। 40 तो 20 ज्यादा है ना, इससे 20 ज्यादा है। 40 20 हाँ, ये कितना कम हो रहा है 40 से, तो आप बोलोगे 20 कम हो रहा है।
ठीक है, ये कितना कम हो रहा है 10, ये कितना ज्यादा हो रहा है 10, ये कितना ज्यादा हो रहा है बोलिए 30, ये कितना ज्यादा हो रहा है 30। अब बोलो 20 ज्यादा हो रहा है 20 कम हो रहा है, काम खत्म हो गया। 10 ज्यादा हो रहा है 10 कम हो रहा है, काम खत्म हो गया। अब ये 30 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है, 30 रुपया एक्स्ट्रा कोई एक व्यक्ति ले लेगा क्या? नहीं, जितने लोगों ने काम स्टार्ट किया हुआ है वो 5 लोगों को बटेगा भलेगा, वो पैसे मिले लेकिन मिलेगा सबको, तो 5 लोगों को मिलेगा। 75 6 रुपया सबको मिल जाएगा। प्लस का आया भाई, प्लस का आया तो इसमें क्या कर दो आप जोड़ दो, आंसर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे भी नंबर ले लो, मतलब जिसमें डिफरेंट इक्वल ना हो उसकी बात कर रहे हैं। जिसमें डिफरेंट इक्वल है तो अपन को पता है क्या करना है, अपन को मालूम है ना। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, देखिए थोड़ी देर के लिए देखिए कि उसने लिख दिया 46, उसने लिख दिया 45, उसने लिख दिया 44, उसने लिख दिया जो है 43, या उसने लिख दिया 47, उसने लिख दिया 48। तो आपको इससे डिस्टर्ब नहीं होना है, इसका एवरेज निकालना ना, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। आपको इससे क्यों डिस्टर्ब नहीं होना? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सारे नंबर मतलब कि 43 से और 48 तक सभी नंबर लिखे हुए, कोई गैप नहीं है बीच का, तो उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम में लिख लीजिए इसको। आरोही क्रम में लिखोगे तो आप बोलोगे तो सबसे पहले 43 आएगा, फिर 44 आएगा, फिर 45 आएगा, 46 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर 48 जाएगा। तो आप जो बोल रहे हैं तो कॉन्जुगेटिव नंबर है, ये तो लगातार संख्याएं हैं, है लगातार नहीं। इसमें हमें फर्स्ट नंबर पता है, जिसमें हमें लास्ट नंबर पता है। फर्स्ट एंड लास्ट आप लोग जानते हो, फर्स्ट एंड लास्ट कितना होता है? 8 और 3 बोलिए 4 दूनी 8 1 9 91, कितना? इसका अपन क्या करेंगे, ये पैसा फर्स्ट एंड लास्ट, लड़की क्या बोलती है, आप ही हमारे फर्स्ट हो, आप ही हमारे लास्ट हो, तो क्या हो जाता है? शादी हो जाती है। शादी हो जाती है तो 1 से 2 हो जाती है। कितने हो जाते हैं? अब ये पैसा 2 लोगों को बटेगा। अब इसका एवरेज निकालने के लिए, इसका भाग देने के लिए अपन भाग नहीं देंगे, 91 में भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अरे 91 का आधा करना है तो 90 का आधा 45 और 1 का आधा तो हाफ ही होता है। 1 का आधा कितना होता है? 0.5। कितना होता है? 0.5 होता है। तो आप बोलोगे इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 45.5 आएगा। कितना आएगा? 45.5। अब यदि मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना था, जिस क्वेश्चन को आपको ऐसे नहीं करना था, थोड़ा सा इंक लेना, इस क्वेश्चन को आप बोल रहे थे, हमें हमारा दिमाग ही नहीं गया कि हम इस टाइप से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। आपका कहना यह है कि हमारा दिमाग ही नहीं गया कि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में ना लिखें यदि आप सोच रहे हो कि हमें इसका आंसर निकालना है, तो पहली बात तो आप बेसिक तरीका चले जाओ, लेकिन बेसिक तरीका से आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व नहीं कर सकते यार। बेसिक तरीका यहाँ पे अपन को सॉल्व करने नहीं है, पहली बात तो हाँ समझना है लेकिन सॉल्व नहीं करना। रीजन क्या है, अपन को मतलब अपन को एग्जाम यदि निकालना है तो अपन को बेसिक तरीके से कैसे एग्जाम नहीं निकलेंगे। फिर क्या करना है अपन को, फिर जो अभी हमने बताया कि इसको लो उसको दो और आगे पीछे ले दे करके जो है, और जो भी हिस्सा बटे जितना भी फायदा हो रहा तो सबको बांट दो, नहीं फायदा हो रहा तो आप घाटा हो रहा तो भी सबको बांट दो। दोनों प्रकार से सबको बांटना पड़ेगा, घाटा नफा जो भी होगा सबको बांटना पड़ेगा। तो उससे भी कर सकते हो आप। देखो एक बात याद रखना, ये तरीका कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर डिफरेंट इक्वल ना हो, जहाँ पर डिफरेंट इक्वल ना हो। तो आप बोलो कि हमें डिफरेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कहीं 48 लिखा हुआ, कहीं 46 लिखा हुआ है, कहीं मतलब 47 लिखा हुआ, आपको डिफरेंट नहीं दिख रहा है, तो भी आप आंसर, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आ सकते हो, आप आंसर लग सकते हो, बहुत आसान तरीके से ला सकते हो आप आंसर। आप एक काम करो, इसके लगभग बीच का नंबर माना जाता है, ऐसा माना जाता है बीच का नंबर, ताकि घटाने टाने में आसानी हो। ठीक है, आप एक काम करो 45 मान लो, आप बोलो कि हमारा एवरेज कितना है? 45 है। आप मान लो हमारा एवरेज कितना है? 45
कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, कितना ज्यादा है, अरे कम है, दो कम है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, वेरी गुड, 3 ज्यादा है। अब देखो 2 कम 2 ज्यादा, 1 कम 1 ज्यादा, बचा कौन, 3 बचा। ये 3 रुपए फायदा हुआ, तीनों जितने लोग हैं सबको बटेगा जी। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 6 लोग हैं, 6 लोगों को बटेगा जी फायदा। तो मतलब 6 का भाग दोगे 3 दूनी कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, 1/2 तो अपन जानते हैं 2.5 होता है, 1/2 कितना होता है, अरे आप 2 का भाग दो, 2 पंचे 10, 2.2 होता है। तो 0.2 प्लस में आया है, तो इसमें भी 1/2 इक्वल टू 0.5, तो 0.5 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब 45 रुपये में पैसा जोड़ना तो आप चिपका दो, सीधी बात है, ये ना करोगे। 45 रुपये में आपको आधा पैसा और जोड़ना है तो आप चिपका दो, 0.5 चिपका दो, आंसर हो जाएगा। तो 14.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आंसर आपका मतलब डिफरेंट आएगा, आंसर आपका वही आएगा, तरीके आप कोई भी लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें अपने मन से मान सकते हैं ना, आप अपने मन से मान सकते हो, जितना भी मानना हो आपको उतना मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। लेकिन हमारी सलाह आप लोगों से ये होती है कि आप बीच का माने, लगभग बीच का, अप्रॉक्स में बीच का माने। और दूसरी बात है कि आप ऐसा नंबर माने जिसमें आपको घटाने जोड़ने में आपको दिक्कत ना जाए। समझ में आ गया क्या आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अपन ने 2 का भाग, यहाँ 6 का भाग क्यों दिया राजकुमार जी, संख्या 6 थी, 6 में बांटना था, 6 लोगों को बांटना था, जो भी फायदा नफा होगा वो 6 लोगों को बटेगा, ठीक है। तो अब नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, हमें ऐसा काम करना है कि भाई जैसे टॉपी लेके आए फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम टीचर हैं, हम टॉपी लेके आए, हमारे पास मान लीजिए हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास बहुत बच्चे हैं, बाकी बच्चे नहीं है, बाकी हमने इमेजिन कर लिया अपने आप से, हमें कि दिखाना है कि भाई बहुत बच्चे हैं हमारे पास। तो हम टॉपी लेके आए, एक पैकेट टॉपी लेके आए। अब उस पैकेट में हमें नहीं पता कि इसमें कितनी टॉपियां हैं, हमें बांटना है, हम टेरी टीचर, तो हम तो ये देखेंगे कि सभी बच्चों को इक्वल टॉपी देंगे। पहले हमने मान लिया मतलब 20 बच्चे दिख रहे हैं हमको, और लगभग इसमें 60 करीब टॉपी है इसमें, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी को जो है 3 टॉपी सबको दे दें, क्योंकि हमारे अंदर तो दुर्भावना नहीं होगी, तो हमने 3 टॉपी सबको दे दिया, ठीक। लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में देखते हैं कि यार 7-8 टॉपी और डली हुई है इसमें, तो बच गई, वो हमें खाना नहीं है, हमें बांटना बच्चों को। तो क्या हम ऐसा बोल दें कि यार एक काम करो आप खा लो, आपको बुरा लग जाएगा। हम ये नहीं बोल सकते कि आप खा लो आपको बुरा लग जाएगा, या दूसरे को बुरा लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो उस भावना को हमें समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उन टॉपियों का, हम उन टॉपियों को टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे उन टॉपियों के, हम यदि 20 बच्चे हैं तो हम उन टॉपियों 7 टॉपियों के हम 20 टुकड़े करेंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन हम 20 टुकड़े करेंगे। मतलब एक टॉपिक का हमें 3 टुकड़ा करना पड़ेगा, लेकिन हमें उन 7 टॉपियों के 20 टुकड़े करने पड़ेंगे, ताकि हम सबको क्या कर सके, बराबर बांट सके, इक्वल बांट सके, उनकी जो है आत्मा को ठेस ना पहुंचे। तो अपन को इस एवरेज में किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना है, यही जो है एवरेज है। और ऐसा कब, जब आपको डिफरेंट इक्वल ना दिया हो तब। देखिए यदि क्वेश्चन में डिफरेंट इक्वल दिया है एवरेज के क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, वो तो क्वेश्चन इतना आसान हो गया कि आप मौके की आप बैठे बैठे लगा दोगे। लेकिन यदि डिफरेंट इक्वल नहीं दिया है, तभी क्वेश्चन में मजा है, तभी क्वेश्चन को लगाने में मजा है, ठीक है। आइए, आप कितना भी बड़ा नंबर लें, कितना भी छोटा नंबर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को, ठीक है। कितना भी बड़ा डिफरेंट, कितना भी बड़ा छोटा डिफरेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को। तो जैसे मतलब कि हमने लिया कोई भी नंबर ले लिया हमने कि
2, 2010, 2018 और 2013, 2017 ये नंबर ले लिया आपने। हमें खुद पता नहीं हमने क्या लिया है। हमें किससे मतलब, हमें एवरेज से निकालने से मतलब है कि हमें तो एवरेज निकालना है। और एवरेज का मतलब हमेशा जानते हैं कि सबको, एवरेज की विचारधारा कि सबको इक्वल इक्वल मिलना चाहिए। सुनिए पहले, एवरेज की विचारधारा क्या है? सबको इक्वल इक्वल मिलना चाहिए। कितनों को इक्वल इक्वल मिलना चाहिए? किसको? सबको, जितने उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितनी उसमें संख्या पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको सबको इक्वल इक्वल मिलना चाहिए। वही तो एवरेज है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, आपने कहा कि सर ये तो इतना मतलब कि ये इतना है, तो आप किसको मानोगे एवरेज इसमें से? तो ये आपको मान के करना है। एक तो तरीका है आप सबको जोड़ को सबको भाग दे दो फिर, लेकिन वो लॉन्ग तरीका हो जाएगा। लेकिन आपको यदि मान करके करना है तो आप लगभग में एक काम करो, हमारे हिसाब से आप एवरेज मान लो कितना, आप 2015 मान लो लगभग। अब है उसमें या नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर को मान सकते हो। कि हमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो एवरेज होगा लगभग इसके आसपास होगा, 2015 के आसपास होगा। ठीक है, तो अब ये देखना है कि 2015 यदि है, 2015 यदि है तो 2015 इससे 2015 से कितना कम है? तो आप बोलोगे जी कम है जी 13 का। कितना कम है? ये कितना कम हो रहा है? 5 कम। ये कितना ज्यादा हो रहा है? 3 ज्यादा हो रहा है। ये कितना ज्यादा हो रहा है? ये कम है सर, 2 कम। ये कितना कम हो रहा है? 2 ज्यादा है सर, 2 ज्यादा। तो देखो जो ज्यादा हो रहा है उसको हटा दो, ये ज्यादा कम, खत्म हो गया। और इसमें से इस 3 को हटा दो, 10 बचेगा, 10 कम हो जाएगा, 10 5 15 कम हो गया। कितना कम हो गया? 15। यही ना, 15 कम हो गया। कोई दिक्कत है क्या? 13 में से 3 हमने क्या कर दिया? अरे सॉरी, गलत हो गया। नहीं सर, ये प्लस का आएगा 3। हाँ इसीलिए तो ठीक है। तो मतलब 3 का हटा दिया हमने भाई, 13 में से 3 हटा दिया तो 10 बचा। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 रुपये का घाटा लगा है। कितने लोग? 5 लोग। 5 लोग। तो 5 क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 5 23 माइनस का 3, ये एवरेज बन गया जी। तो यही एवरेज है जो कि अपन 3 कम हो रहा है इससे, तो इसका मतलब इसका एवरेज कितना निकल के आ गया? बताइए आप, बोलिए। 2012 ये क्या जाएगा इसका आंसर? समझ में आ गया आपको? ठीक है, बहुत आसान तरीके से समझा दिया हमने, अच्छे समझ में भी आ गया होगा आपको। हो गया। अब यदि थोड़ा सा और चेक करना है इस क्वेश्चन को कि अपना एवरेज जो अपने निकाला है वो कितना आया है? 2012 आया है। कितना आया? 2012। यदि आप इस एवरेज को 2012 ही मान लें, यदि इस एवरेज को आप 2012 ही मान लें, तो फिर वहां कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो 2000 यदि 12 से कंपेयर करिए, आप तुलना करिए, कितना आएगा? बताइए कितना कम है जी? आप बोलो 10 कम है। ये कितना कम है? 2। ये कितना ज्यादा है? 6। ये कितना ज्यादा है? 1। ये कितना ज्यादा है? 5। कोई दिक्कत है? नहीं। आप बोलोगे देखो कि 10 रुपया खर्चा कर दिया और 2 रुपया खर्चा कर दिए, तो 12 रुपया खर्चा कर दिया। कितना खर्चा कर दिया? 12 खर्चा कर दिया। तो यहाँ पर 5 1 6 रुपया कमा लिया जी, और 6 रुपये ये कमा लिया। कितना कमा लिया? तो 12 कमा लिया, 12 खर्चा कर दिया।
बराबर हो गया। तो जो अपन ने एवरेज माना था 2012, वो 2012 क्या हो गया, अपना रियल एवरेज हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो ऐसे क्वेश्चन को अपन बहुत ही आसान तरीके से कर देंगे। अब इन क्वेश्चनों को बच्चे क्या करते हैं मालूम है? उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों का रिजल्ट? बच्चे यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा रास्ता देखते हैं, सीधा सीधा रास्ता। जैसे भाई आप मतलब कि आप इस स्थान से हो, ठीक है, यदि हम जाएंगे, हमसे बोलोगे सर वहाँ जाना है, तो हमें बस स्टैंड जाना है, तो बस स्टैंड हम निश्चित रूप से यहाँ से हम जाएंगे, और यहाँ से जो मेन रास्ता होगा, हम मेन रास्ते से ही बस स्टैंड जाएंगे। टाइम लगेगा हमको, हमें पता है हमें टाइम लगेगा। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करोगे कि आप लोग जो है सीधे आप मेन रास्ते से जाओ, आप लोग नहीं करोगे। आपको क्यों? क्योंकि आपको वो रास्ते, छोटे छोटे रास्ते पता है जो डायरेक्ट जाकर के बस स्टैंड मिल जाएंगी, बट आपका टाइम भी, वो आपकी दूरी भी कम कर देंगे, वो कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो वो आपको मालूम है, हमें मालूम नहीं है। तो आप उनसे चले जाओगे, आप जल्दी पहुंच जाओगे, और हम यदि मेन रास्ते से जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा। इसलिए इसी टाइप से जैसे आपको यहाँ के रास्ते मालूम है, हमें क्वेश्चनों के तरीके मालूम है कि हमें आपको कैसे जल्दी से पहुंचाना है। तो हम इन ये छोटे छोटे रास्ते, सीधे रास्ते थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, सीधे रास्ते हमें आसान जरूर लगते हैं लेकिन टाइम ले लेते हैं। थोड़ा सा जिगजग तरीके से अपन जाएंगे तो जल्दी तरीके से अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो तरीके हम आपको बताते हैं, ये आपको अपने माइंड में क्या कर लेना, फिट कर लेना, उनको एक जगह दे देना अपने माइंड में, भैया आप अपने यहीं पे रहो। और एक बार रुक गए ना, तो आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी, इन चैप्टरों से दिक्कत तो नहीं आएगी आपको। टाइम कितना हो गया थोड़ा सा बताइए। 9:32। 9:32। तो अपन जो है यहीं पे